Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, I have explained the word meanings of this chapter, King Midas. Today, I will explain question and answer. So, let's start, students. Question number 1. Which were the first two things touched by King Midas? फर्स्ट यानी पहली टू थिंग्स, पहली कौन सी दो चीजें थी जो किंग मिडास ने टच की थी? व्हाट हैपेंड टू देम, और क्या हुआ, क्या घटित हुआ था? आंसर, द फर्स्ट टू थिंग्स किंग मिडास टच्ड वर अ रोज एंड अ स्टोन. पहली टू थिंग्स जो किंग मिडास ने टच की थी, एक रोज और एक स्टोन था. He reached out and touched a rose blossoms and it turned to gold. He reached out, वो बाहर गए, and touched a rose blossoms, और उन्होंने एक खिले हुए यानी रोज ब्लोजोम्स को टच किया और वो जो है गोल्ड में चेंज हो गया. He picked up a stone, उन्होंने एक स्टोन उठाया, and that too became golden, और वो भी गोल्ड में चेंज हो गया, गोल्डन बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हु वॉज प्रिंसेस जॉय? प्रिंसेस जॉय कौन थी? व्हाट हैपेंड टू हर, क्या हुआ उसके साथ? आंसर, प्रिंसेस जॉय वॉज द डॉटर ऑफ किंग मिडास. प्रिंसेस जॉय किंग मिडास की डॉटर थी, पुत्री थी. शी फाउंड हिम टर्निंग पीस इनटू लिटिल गोल्डन नगेट. तो क्या हुआ? शी फाउंड, उसने पाया उसको, टर्निंग पीस इनटू लिटिल गोल्डन नगेट. तो वो जो पीस के छोटे छोटे पीस जैसे टुकड़े थे, कंक्रीट थी, वो गोल्डन स्टोन में चेंज हो गए. द किंग टोल्ड हर दैट, किंग ने उसको बताया कि द मोस्ट वंडरफुल नगेट. शी आस्क्ड हर फादर व्हाट हैड हैपेंड, तो उसने अपने फादर से मालूम किया कि क्या हुआ. द किंग टोल्ड हर दैट शी मोस्ट वंडरफुल थिंग हैड हैपेंड. किंग ने उसको बताया कि बहुत ही विचित्र जो घटना है वो हुई है, और उन्होंने उसको अपनी गोद में लेना चाहा, प्यार करना चाहा. बट ही फाउंड दैट एज सुन एज ही टच्ड हर, परंतु जैसे ही उन्होंने उसको छुआ तो उन्होंने पाया कि ही वॉज होल्डिंग नॉट हिज डॉटर, कि वो अपनी डॉटर को नहीं बल्कि इन हिज आर्म्स यानी अपनी आर्म्स में वो अपनी डॉटर को नहीं ले रहे हैं, बट अ कोल्ड स्टिल स्टेच्यू, बल्कि वो जो है परंतु अ कोल्ड स्टिल स्टेच्यू, उनकी गोद में जो है एक स्टेच्यू आ रहा है. क्यों? क्योंकि वो जैसे ही उन्होंने टच किया वो गोल्ड में चेंज हो गई. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई वाज द किंग अपसेट लेटर? बाद में किंग राजा क्यों अपसेट थे, क्यों परेशान थे? द किंग वॉज अपसेट लेटर, किंग बाद में परेशान थे. when he went to the fountain to wash his hot tears from his face. तो किंग बहुत परेशान थे जब वो फाउंटेन पर यानी फव्वारे पर अपने हॉट टीयर्स को वॉश करने के लिए गए. But as he scooped up the water in his hands, it turned into liquid gold. अब जैसे ही उन्होंने वाटर को अपने हाथों में लिया तो वो वाटर भी लिक्विड गोल्ड में चेंज हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. Was the wish which was granted a boon or a curse? Was the wish
यानी क्या इच्छा थी जो उन्होंने एक बोन यानी वरदान या एक अभिशाप के रूप में स्वीकार की। गिव रीजन्स, कारण बताओ। आंसर, द विश विच वॉज ग्रांटेड वॉज अ कर्स। विश जो स्वीकार की गई थी वो एक कर्स था, अभिशाप था। बिकॉज क्योंकि गोल्ड इज नॉट द बेस्ट थिंग इन लाइफ, क्योंकि गोल्ड जो है वो जीवन में एक सबसे अच्छी चीज़ नहीं है। एज देयर आर सिंपल नेचुरल थिंग, जिस तरह से एक प्रकृति की दी हुई चीज़ होती है। वन लव्स मोर देन गोल्ड, यानी गोल्ड की अपेक्षा एक जीवित चीज़ से यानी नेचुरल चीज़ से प्यार किया जा सकता है। सच एज वाटर, जैसे कि वाटर एंड आर फैमिली, जैसे वाटर है या हमारा परिवार। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मॉरल क्या है। आंसर, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वन शुड नॉट बी टू ग्रीडी एंड मनी माइंडेड। इस स्टोरी का, इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि हमें लालची या हमें धन का जो है लालची नहीं होना चाहिए। धन कमाने की, धन की अभिलाषा हमारे मन में बेइंतहा नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, in this video I will explain the question and answer. Now I will stop the explain and remaining part of the exercise of this chapter I will explain in the next video. Okay students, all the best.